कैमरा भाई का चालू है, वो कर दिया यार भाई वीडियो शूट करने दो ना यार मेरे को थोड़ा सा प्लीज। सफाई कर देते हैं साथ साथ। भाई खाना खाना नहीं खाना मेरे को दो क्यों कर रहा है रवि भाई मेरे को दो। तो क्या हाल है भाई सारे भैया के, राम राम भाई सारे भैया ने, आप सभी ठीक हो गए, हम भी ठीक हैं, बढ़िया भाई। खाना बना रहे हैं और वीडियो शूट करनी है। खाना बना नहीं रहे भाई, खाना रवि भाई बना रहे हैं, ये खड़े हैं बस। हम खड़े हैं तो हमने सोचा रवि भाई को थोड़ा सा परेशान करते हैं, वीडियो यहाँ बनाते हैं, क्यों रवि भाई? बिल्कुल भाई, बनाओ बनाओ और क्या हैं? खाना भी बनता रहेगा, साथ में वीडियो बनेगी और सारे भाई मिलजुल कर खाएंगे। समझ रहा है? तो भाई इस वीडियो का टाइटल है कि वीजा प्रोसेस, वीजा प्रोसेस के बारे में बात करने वाले। मैंने मेरी उसमें डाला था, पोस्ट डाली थी कि किस पे वीडियो बनाऊं, तो सबसे ज्यादा था कि वीजा प्रोसेस बताई जाए हमें। अगर वीजा प्रोसेस बताना ही है तो अपने लपरित भाई का वीजा प्रोसेस बताते हैं ना। भाई वीजा प्रोसेस इस प्रकार शुरू होता है कि वीजा प्रोसेस की शुरुआत होती है आपकी अभी भाई एप्लीकेशन से। अच्छा। सबसे पहले आपको चूज करनी है आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स, ये आप खुद से चूज कर सकते हो। आपको आगे क्या पढ़ाई करनी है, आपने क्या पढ़ाई करी है, वैसे करता कोई नहीं है, ये तो वही करते हैं इंस्टीट्यूट ही करते हैं, आगे वो बताते हैं आपको ये कोर्स मिल रहा है तो जाओ। हाँ ज्यादातर वही करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करके आओ। कुछ भी अगर डाउट है तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा यार, थोड़ी बहुत क्या पूरी कर देंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तो भाई उसके बाद क्या होता है, आपने चूज कर लिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल सब कुछ। फिर उसके बाद तो यूनिवर्सिटी की जाती है एप्लीकेशन फीस, जो स्टार्टिंग फीस होती है, मतलब वो वही एप्लीकेशन फीस जो कि 200 से 300 यूरो होती है। 300 500 भी होती है किसी किसी यूनिवर्सिटी की, नहीं 300 या 200 होती है। 200 या 300 होती है। मान लो आपने एप्लीकेशन फीस भर दी, उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, टेस्ट होता है। टेस्ट होता है एक नॉर्मल सा एंट्रेंस, जो कि वो आपको मेल पे भेजते हैं और फिर आप वहां से चैट जीपीटी से जवाब देते हो, सबको पता है। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर आप पास होते हो। फिर उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। मेन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होता है कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, फिर इंटरव्यू तैयारी कर रो, फिर इंटरव्यू दो, फिर इंटरव्यू पास कर लो। हाँ, अरे मुश्किल नहीं होता, इंटरव्यू बहुत इजी होता है। इजी होता है, बैचलर्स का तो बिल्कुल इजी होता है कुछ, और मास्टर्स वालों का तो होता ही नहीं होता है, मास्टर्स वाला होता है नहीं। हाँ इंटरव्यू होता है, इसका होता है ना भाई, ये बार बात करना है। भाई डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल और प्रोसेसिंग मैं खा रहा था इसको। भाई आप बताएंगे प्रोसेस थोड़ी सी रवि भाई मास्टर्स के इंटरव्यू की, तो अब काम करते करते बताओ। बता दो। हेलो माइक टेस्टिंग बताओ। हेलो। अरे आवाज आ रही है, बताओ यार, प्लीज बताओ यार। भाई बता दो ना, ये डिपेंड करता है आप किससे प्रोसेसिंग करा। नहीं भाई, मास्टर्स का इंटरव्यू जो होता है ना, वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, एक मिनट हो जाए, तड़का मार देता हूँ, थोड़ी प्याज में दम लग रहा है थोड़ा सा भी। खाना भी खाना, भूखे थोड़ी रहना आज। अभी तड़का मारते मारते आपके सामने एक चीज शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इम्पोर्टेंट वैसे तो इम्पोर्टेंट से क्या होगी कि जो मास्टर वाले बंदे होते हैं ना, उनकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है उनका इंटरव्यू। जैसे आपका कुछ गैप है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का तो होता है मैंडेटरी, एमएससी का एमएससी इंटरव्यू होता है कि उसकी जो प्रोफाइल पे डिपेंड होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंटरव्यू पूछ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का तो इंटरव्यू भाई होगा ही होगा आपका। हाँ, वही पूछ रहे हैं। तो आपसे उसमें पूछा जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन आपकी प्रीवियस जो स्टडी होती है ना, उससे रिलेटेड होते हैं। आपने भाई क्या किया हुआ है, ठीक है, आपकी प्रीवियस कितने मार्क्स से, मैं संभालता हूँ, आप फिर आ जाओ। आपकी स्टडी से पूछा जाएगा रिलेटेड। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे आपने अपनी बैचलर फिनिश की, उसके बाद आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो। ठीक है भाई, आपके कितने मार्क्स आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट बताओ आप अपना। भाई आप कौन सा है? मेरा बायोलॉजी। मेरा भाई बायोलॉजी था यार।
भाई लेकिन मैं अभी यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, हाँ, बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। फिर भाई बस बस यही है भाई, और कुछ नहीं है ज्यादा। और भाई हमारे बहुत इजी। उसके बाद भाई आपने इंटरव्यू पास कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई। यूनिवर्सिटी एक करती है प्रोसेस जिसको बोलते हैं AIC, फुल फॉर्म तो हमको भी नहीं याद अभी। तो जो मुझे पता है, वो बता रहा इसका कोई पैसा नहीं लगता। AIC का नहीं लगता, हाँ फिर डॉक्यूमेंट पोस्टल का लगता है। नहीं, उसके बाद जैसे ही वो होती है AIC का result AIC का रिजल्ट आता है, जो कि आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव तो बहुत कम ही आता है किसी को। आता ही नहीं है, मैंने नहीं सुना अभी तक किसी का नेगेटिव आया हो। तो भाई उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी भेजती है स्टडी एग्रीमेंट, जो आपको साइन करके बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी को वापस भेजना होता है। उस एग्रीमेंट से वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको फीस भरनी पड़ती है। वो डिपेंड होती है आपकी यूनिवर्सिटी पे, 3,500-4,000 हज़ार होती है। पहले फीस भरनी होती है या पोस्टल करते हैं डॉक्यूमेंट? अपोस्टल तो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट में आएगा अपोस्टल, बताता हूँ। मैंने मेरी प्रोसेस पूरी खुद से करी है। मतलब मैंने वो तो ली थी कंसल्टेंसी, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप चूज करा था, तो पूरी प्रोसेस मैंने खुद देखी है, खुद करी है और दूसरे बंदों की भी करवाई है। तो भाई जैसे ही आप अपना स्टडी एग्रीमेंट साइन करोगे, फीस भरोगे, उसके बाद से आपकी वीज़ा फाइल बनानी स्टार्ट कर दोगे आप, मतलब तैयार करनी शुरू कर दोगे। इतनी देर में आपकी यूनिवर्सिटी आपका इनविटेशन नंबर कर देगी अप्लाई। जब तक आपका इनविटेशन नंबर नहीं आता, आप वीज़ा फाइल को के लिए नहीं, वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं उठा सकते। तो जैसे ही आपका इनविटेशन नंबर आता है, फिर उससे पहले इस बीच में आपको कराने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल, जिसमें सबसे ज़्यादा लूटमारी करी जाती है, जिसमें मैक्स टू मैक्स एक डॉक्यूमेंट का 1100 रुपये लगता है पोस्टल कराने का। 11 से कितने डॉक्यूमेंट होते हैं पोस्टल? जो बैचलर से उनके 3 होते हैं और जो मास्टर से उनके 4 होते हैं। ओके। तो भाई उसके 1100 से 1500 मान लेते हैं, लास्ट टू लास्ट 1500 लगते हैं। लेकिन बहुत सी कंसल्टेंसी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेती हैं भाई। 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं लोग एक डॉक्यूमेंट का। तेरे से लिया था? मेरे से लिया नहीं, मैंने सुना है। बता दे अभी। तो भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं पूरी लिस्ट ये डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख लेना। उसके बाद भाई आपको लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट VFS की, जो आपके सबसे घर के पास लगता है। मेन तो सारे दिल्ली में ही जाते हैं, और यहाँ नहीं, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर और भाई तेरा है हैदराबाद, मुंबई, कहाँ नहीं है भाई VFS। तो आप अपने सबसे पास वाले VFS की अपॉइंटमेंट लेते हो, और फिर जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं वो पूरी फाइल, वो फाइल आप लेके जाते हो, और आपको 14 से 15 हज़ार रुपये वहाँ भी जाके पे करने पड़ते हैं। 19,000 कुछ होते हैं। आपने कौन सा लिया था? वो जो प्रीमियम लाउंज में गलती से घुसाया था ना भाई, मेरा जानबूझ के घुसाया था ना। 5,000 लगे बस। मेरा प्रीमियम था, मेरे 5,000 रुपये लगे। किसके? मेरे। तूने पहले के पे किए होंगे। मैंने 5,000 में कराया था भाई अपना। वहाँ जाके तो वीजा फाइल के पैसे, वीजा फाइल के पैसे जो जब वहाँ VFS में जाते हैं ना, तो वो ऑप्शन देते हैं वहाँ जब एंट्रेंस पे होते हैं ना। कौन देता ऑप्शन? मुझे तो नहीं मिला अभी तक ऑप्शन कभी। ऑप्शन देते हैं उन्होंने, वो बोलते हैं कि आपको कौन सा वाला चाहिए। तो मैंने लिया था प्रीमियम वाला, उसमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने प्रीमियम, हम तीनों प्रीमियम था। हाँ भाई, मेरा तो 5,000 रुपये में हुआ था। जो खाली लाउंज की फीस नहीं, पूरी प्रोसेस की, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस भी तो पे की होगी आपने भाई। एमएससी फीस भी तो पे की होगी। वहाँ पे 5,000 रुपये मैंने उसको पकड़ाए। उसके बाद 2-3 मिनट मैंने वेट किया, तब तक कॉफी वगैरह ली मैंने। लास्ट में ही है, बिल्कुल लास्ट वाला खाली होता है भाई। लातविया काउंटर बिल्कुल ही खाली होता है भाई। लातविया काउंटर कोई नहीं होता। तो भाई फाइल ली उसने, 5,000 रुपये लिए मेरे को। भाई तेरा केस अलग है, हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, नहीं सॉरी, मास्टर की फीस अलग है और बैचलर की अलग है। ये चीज मैं बताने भूल गया। हाँ, ओह ये सीन है भाई। उसमें मास्टर वालों की फीस अलग है स्टडी के लिए, और बैचलर वालों की अलग है। बैचलर की ज्यादा, मास्टर की कम है। तभी तो मैं शौक हुआ भाई। तो भाई आप बैचलर्स के हो तो ये सुन लो कि आप प्रीमियम लाउंज मत लो यार, देंगे वो जबरदस्ती। उससे पूछा मैम का ये कहाँ जाना है, उसने सीधा बोला यहाँ चले जाओ। उसने वो स्कैम टाइप तो नहीं क्या ही बोल रहे हैं, वो जबरदस्ती घुसा देते हैं राइट साइड में। घुसते ही जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि हाँ आपकी यहाँ अपॉइंटमेंट है, अंदर घुसो, एक लंबा सा लड़का खड़ा होगा। प्रीमियम वाले अच्छा होता है,
जो नॉर्मल वाला होता है ना उसमें वो बंदे को खज्जल कर देते हैं। लातिया काउंटर वहाँ भी खाली होता है, खाली बेशक होता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट पागल कर देते हैं बंदे को वहाँ पे, ये निकालो, ये करो, ये मैच नहीं हो रहा, ये नहीं होता। प्रीमियम वाले में अगर एक फोटो कॉपी भी करवानी है ना वो भी वहां जाके आप अपनी पूरी फाइल वहां दे दोगे। वहां फाइल देने के बाद अगर आप बैचलर्स के हो तो आपका इंटरव्यू का एक इंटरव्यू डेट देंगे, इंटरव्यू अगले 2 मिनिमम होता है कि मतलब मिल जाता है, एक दिन के अगले दिन मिल जाता है, मतलब 1-2 दिन के बाद मिल जाता है। मेरा 3-4 दिन के बाद था, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे था। वही अभी भी याद है, मेरा 15 को था इंटरव्यू और 17 को मेरा वो था, मतलब 15 को था वो। जैसे आपकी फाइल सबमिट हुई, आप जब तक बाहर निकल के आओगे ना 10-15 मिनट के बाद ही आपको मेल आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वीएफएस ने कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट कर लिए। मेरी आई थी 17 को, मेरा 15 को थी वो फाइल, वो नहीं सबमिशन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, आप डॉक्यूमेंट्स देके अपने घर आओगे। अगर बैचलर्स के हो तो आपका 2-3 दिन के बाद आपकी आ जाएगी इंटरव्यू की डेट, और अगर आप मास्टर्स के हो तो आपको कुछ नहीं आना, आपको घर जाके सो जाना है, और वेट करना अप्रूवल का। भाई बैचलर्स वाले जाके घर जाके मत सोना यार तैयारी करना भाई। मैंने भाई बहुत ही ज्यादा तैयारी करी थी, मैंने इतनी तैयारी कर ली थी कि उतनी एक्सपेक्टेशन थी, और वहां पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नहीं मेरे से पूछा, लेकिन मैंने उनके ऐसे जवाब घुमा दिए कि वो मेरे से नीचे हो गई वहां बात करने में। मैंने इतनी तैयारी करके गया कि मैं उससे बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ उस बुड्ढी से, मतलब उम्र में थोड़ी सी वो थी, वो ओल्ड थी। शक्ल दिख रही थी उसकी? नहीं, आवाज से पता लगता है ना, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे होता है ना, फेस टू भाई मैं उससे इतना फ्रैंक होकर बात करने लग गया क्योंकि मैं इतनी तैयार, मेरे को उसने जो पूछा मैंने वो जवाब दिया जो मेरे लिए बढ़िया था। वो चाहती थी वो मेरे से घुमा के इतना क्वेश्चन पूछे उसने कि पूछो मत। फिर आप घर आ जाओगे, आप जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा सेम जगह आप दोबारा जाओगे, आपको वहां जाते ही आपको जाके बिठा देंगे रूम के आगे। क्यों? जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन वापस जाओगे, जहां आपने वो जमा कराई थी फाइल वहीं पे दोबारा जाना है आपको अपॉइंटमेंट के साथ। क्यों? ये ओपन करना इंटरव्यू के लिए। अच्छा इंटरव्यू का बता रहे हैं, अरे अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट हाँ, आएगी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन आप दोबारा उसी टाइम पे जाओगे और इंटरव्यू दोगे, और क्या इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू दे के बाहर आओगे, चाहे कितना ही बढ़िया इंटरव्यू दिया हो आपने, आपके थोड़ी थोड़ी सी अलग घबराहट तो होगी, चाहे आपने कितना ही बढ़िया इंटरव्यू दिया हो। मैंने बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू दिया था, लेकिन जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया ना, जब तक मेरे को मेरी कंसल्टेंसी का फ़ोन नहीं आया, डरता रहा तब तक भाई मैंने खाना नहीं खाया कि अगर मैं मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में। बहुत ऑप्शन थे, लेकिन उस टाइम दिल में ऐसी घबराहट होगी कि यही लास्ट ऑप्शन था और ये गवा दिया। मेरी कुछ गलतियाँ थी, मेरे कई चीज़ों में मेरे को वो एक गलतियाँ याद आ गई कि तेरी इस गलती की वजह से तेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। भी भाई तुम्हारे भाई को वीज़ा मिल गया। मेरा 1 तारीख का इंटरव्यू था, मेरे को 5 तारीख को मेल आ गई थी कि आपका पासपोर्ट वीएफएस से, मतलब पहले आया एम्बेसी से वीएफएस से मेरे लोकेशन है। 5 तारीख को मेरे को मेरा वीज़ा पहुंच चुका था, तो 4 दिन के अंदर वीज़ा उन्हें डिसीजन दे के वीज़ा प्रिंट करके लगा के पहुंचा दिया था मेरी कंसल्टेंसी के पास। 5 दिन में आ जाता है। अरे तुम तो मास्टर नहीं, अरे वो एड्रेस का होता ना, जो एड्रेस दोगे वहां पे, इसने कंसल्टेंसी का दिया होगा तो कंसल्टेंसी मैं दे दूं यार, कि क्या जाता है, वो भी खुश हो जाएंगे। मेरी एक इंस्टा पे वीडियो बना तूने देखी होगी, 1 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मास्टर्स का वीजा कितने दिन बाद आया था आपका वीजा? मेरा वीजा भाई 10 दिन के अंदर आ गया था, सब कुछ पासपोर्ट घर आ गया था मेरे 10 दिन में। वैसे मैंने सुना कि मास्टर्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार 15-20 दिन भी लग जाते हैं। मेरा 10 दिन में आ गया था। इनकी तो बात ही अलग है। इस भाई की और उस भाई की जो सो रहा है वो भाई हमारे बैचलर्स के हैं, और वो लातविया के सिस्टम के हिसाब से नहीं आया, वो अपने सिस्टम के हिसाब से आया है। उसका जो मन करा उसने इंटरव्यू में बोला है, उसका जो मन करा उसने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसका वीजा नहीं रुका भाई। वो मतलब उसने एम्बेसी से सवाल पूछे कि मैं वहां आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। आते जॉब दी उसको सबसे पहले कि आओ बेटा, बिना टीआरसी के जॉब दे दी लातविया सरकार ने उसे। इतना खतरनाक बंदा है। तो भाई यहाँ आपका वीजा प्रोसेस खत्म और उस बंदे ने वो जॉब वो कर दी, ठुकरा दी कि ये नहीं कर रहा मैं।
मेरे लेवल की नहीं है क्योंकि उसकी प्रीवियस स्टडी से मैच नहीं कर रही थी ना वो। तो कैथल के बिजनेसमैन बहुत तगड़े होते हैं। बिजनेसमैन बहुत तगड़े हैं भाई कैथल के। भाई तुम लगा लो 10 लाख रुपए जेब में डाल लिए, 10 लाख रुपए जेब में डाल के निकल गए घर से। शाम को जब वापस आओगे ना 10 लाख रुपए की जगह आपको वो 15 मिलेंगे। समझ रहे हो, जेब में डाल के निकल जाना है आपने। तो भाई यहाँ आपका वीजा प्रोसेस हो गया खत्म, और अब टेंशन फ्री और भाई टेंशन फ्री आपका वीजा आ चुका होगा ये प्रोसेस खत्म होने के बाद। हाँ, इसके बाद करो आप राठी भाई को कांटेक्ट। नहीं, इसके बाद शॉपिंग वॉपिंग करो, उसकी वीडियो एक अलग डालनी पड़ेगी, वो इसमें घिच पिच हो जाएगी। अब मेरे को कुछ बातें करनी है जो आपके काम की हैं। एक सेकंड दो बस मेरे को। भाई मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि ये प्रोसेस बताओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। भाई तो मेरे को मैंने मेन मोटा मोटा बता दिया है, बाकी आपके डाउट्स हैं तो नीचे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ आज, पर्सनल राठी लातविन ग्रुप। कुछ नाम से बना दूंगा मैं, कुछ बढ़िया सा। रवि भाई, राठी लातविन ग्रुप। तो भाई उस ग्रुप में आप आ जाओ, और उस ग्रुप में आप आके, बिल्कुल नया बनाऊंगा तो ज़्यादा बंदे नहीं होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन मैं उसमें 24/7 अवेलेबल रहूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अरे हमारे रवि भाई होंगे, विशाल भाई होंगे, और बहुत ही मतलब ऐसे बंदे जो लातविया में हैं वो सब इस ग्रुप में होंगे। भाई उसमें पता क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी किसी को कुछ भी भड़क है ना, मतलब कुछ भी पूछना हो, उस ग्रुप में आप मैसेज करो, ठीक है, आपको साथ साथ रिप्लाई मिलेगा, हर चीज का जवाब होगा। हर चीज आपका का होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लातविया के प्रोसेस के लिए कोई भी है, चाहे वो बैचलर वाला हो, चाहे वो मास्टर वाला हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, और चाहे वो वर्क के लिए हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो इंसान हो। नहीं, वो वर्क के लिए हो, जैसे मर्जी हो, आप भाई को कांटेक्ट करो, भाई को मैसेज करो, कॉल करो, 24/7 अवेलेबल रहेगा भाई हमारा। और विद नो फीस। भाई कुछ नहीं है भाई। कोई भाई जो है वो सच बताने की कोई फीस नहीं होती। और भाई लोग आपको यहाँ पे, जैसे आप किसी से बात करोगे तो यही बोलेंगे कि अरे क्या है वहाँ, कुछ नहीं है, ये है वो है, गरीब कंट्री है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कंट्री है, सब कुछ है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल बंदे ने जिंदगी जीनी है ना, सबसे बेस्ट कंट्री है ये। भाई आपका कितना पे रेट है बताना एक बार। मेरा ये सब चीज़ यहाँ ये चीजें छुपा के रखनी चाहिए। नजर लग जाए। इस भाई ने वो तो ऊपर नीचे होते रहता है यार, सेम नहीं रहता वो। हमारा बहुत छोटा फ्रीज है यार। अब हम अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, शायद ये इस अपार्टमेंट की लास्ट वीडियो होगी। हाँ, शायद नहीं है। शायद के पीछे तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो भाई उसके बाद कि क्या रह गया। हाँ, अगर भाई, और भाई एक चीज और, जैसे आपका वीजा आ गया, वीजा आने के बाद कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई विद इन वीक आप फ्लाई कर जाओ, कुछ बोलते हैं कि आप 10 दिन में कर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपनी जो तैयारी है, जो भी कुछ करना है, पैकिंग पुकिंग आराम से रिलैक्स होकर करनी है। 1 महीने का टाइम होता है आपके पास। मैंने अपना 30 डेज का रेजिग्नेशन लेटर सब किया था, ठीक है, वो देने के बाद भी मैं 1 हफ्ता लेट आया हूँ, तो आपसे कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हो तो आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। फोन लगा दिया भाई, तो तुर्किश एयरलाइन के मेंबर। तो भाई मेरा फोन हो चुका है बंद, विशाल भाई के फोन से अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। भाई प्रोसेस आपकी पूरी मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है, बाकी मैं बैठा हूँ आपके जवाब देने के लिए। लास्ट ये बात करनी है कि भाई जो एजेंट वाला सीन चल रहा है ना आजकल, उससे थोड़ा बचो। एजेंट बहुत लूट रहे हैं, जो आपका जो फंड शो करते हैं ना, सबसे ज्यादा उसमें लूटते हैं। गाजर खिला दे। की फाइलिंग की थी उन्होंने लवप्रीत भाई की, जो जिसका वीजा बिल्कुल नहीं लग सकता, वो एजेंट कहीं नहीं मिलेगा भाई। वैसा एजेंट मैंने नहीं देखा, मैं जिसने उसका वीजा लगवा दिया भाई वो बंदा ना नेक्स्ट लेवल है। ये बंदा भाई जिसने लवप्रीत भाई को लातविया उतार दिया, वो उसको बंदा, सलूट है भाई मेरा। और वो किसी को भी उतार सकता है। अगर तुम्हें सच में आना है तो उस बंदे का नंबर दे देंगे। बारे में ना एक वर्ड नहीं सुनूंगा। जिस भाई ने मेरे लाडले भाई को उतार दिए हैं, नहीं मजाक से हट भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया भाई। तो भाई मेरे पास 1-2 एजेंट के नंबर हैं जो कि आपको थोड़ा सा डंका का काम करके दे देंगे।
जो ट्रस्टेबल हैं, जो कि मैंने खुद आजमाए हैं। मैंने इस सितंबर इनटेक में वीडियो बनानी शुरू की, जब भी मैंने 2 बंदों की फाइलिंग करवाई है, वीजा आ चुके हैं, जिनके दूसरे वीक में 2 बंदे आ रहे हैं, जिनकी फाइलिंग मैंने करवाई है। कांग्रेचुलेशन टू यू ब्रो देन। मेरे को नहीं भाई, उनको बोलो भाई। Congratulations अगर आप दोनों भाई मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी तरफ एंड भाई किसी को अगर लाती हो यहाँ किसी का कोई भी नहीं है ना जानकार, तो ये समझ लो भाई मैं हूँ उसका जानकार। हम है भाई, हम है ये। अगर एक इंडियन बाहर ही इंडियन की हेल्प नहीं करेगा तो फिर वो इंडियंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना भाई? बिल्कुल गलत तो नहीं कही उससे? नहीं बिल्कुल गलत गलत तो कहता नहीं मैं। गलत नहीं है। हाँ, तो भाई वीकेंड मैं आपकी, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई डॉक्यूमेंट उल्टा सुल्टा कुछ भी, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं 95% आपकी मदद कर दूंगा भाई। 5% क्या होता है, मैं वो जो 5% उस टाइम में सो रहा होता हूँ भाई। उस 5% में मेरे घर वालों का फोन उठाता मैं। उस 5% में भाई थोड़ा तो यार समझा करो। स्वर्ग के पास होते भाई बहुत ही ज्यादा बंदे मैसेज कर रहे हैं मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। सबको बढ़िया जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास जिस दिन से मैंने पहली वीडियो डाली है उस दिन से आज तक मेरे को कितने बंदों ने कांटेक्ट किया होगा? 100 350 350 बंदों ने मेरे को कांटेक्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं सबके जवाब दे रहा हूँ, एक आधा बंदे लेट दे पा रहा हूँ, वरना सबके मैंने टाइम टू टाइम दिए हैं, बिल्कुल साथ के साथ दिए हैं। अरे अगर भाई नहीं दे रहे और बहुत हाँ, रवि भाई हमारे को मैसेज जब भी मैं ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा कि यार काम के चक्कर में कई बार रिप्लाई नहीं दे पाता, मेरे को सोना भी होता है, काम भी करना होता है, तो उस ग्रुप में आप मैसेज कर लेंगे। और भाई किसी को अगर एयरपोर्ट से पिकअप के लिए किसी की हेल्प चाहिए तो वो मैं कर दूंगा भाई। किसी को अकाउंट खुलवाना है यहाँ उसकी यूनिवर्सिटी में करानी है रजिस्ट्रेशन, TRC, कहीं भी आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर लो भाई। मैं आपके लिए ही बैठा हूँ यहाँ। आपको अकोमोडेशन चाहिए तो मैं वो भी दिलवा दूंगा भाई, दिलवा देंगे। क्यों रवि भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और भाई देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो ना, अकेला बंदा आता है तो उसको ये लगता है कि भाई कोई हेल्प करा दे, अकोमोडेशन कोई लेने आ जाए। ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है भाई एक तरीके से बंदे के लिए ना। कोई आपको लेने आ रहा है, आपके अकाउंट में आपकी हेल्प करवाए, जैसे कुछ सिम वगैरह भाई अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोलूंगा भाई मैं आपका, ठीक है। तो भाई ये सारी भाई लेकिन मैटर करती है भाई, लेने कोई किसी को फ्री में नहीं जा सकता भाई। मैं अपना यहाँ तो भाई कोई नहीं भाई, हम ही पैसे दे के आए थे, हमने पैसे दिए थे भाई तब दे के। इसने भाई मेरे को पैसे दिए थे लाने के, इसने मेरे को पैसे दिए थे, झूठ नहीं बोलते, सच बताते हैं, पैसे लिए थे भाई। क्योंकि भाई कोई अपना 2 घंटे का काम छोड़ के स्पेशली यहाँ से रीगा एयरपोर्ट नहीं जाएगा, 20-25 किलोमीटर कम से कम पड़ता है। 20-25 किलोमीटर कोई जाए आए भाई, 50 किलोमीटर कोई जाएगा आएगा, अपना 2 घंटे का काम छोड़ेगा। तो यार भाई टाइम की वैल्यू है यहाँ पे, सीधी बात है यार, घंटे के हिसाब से कमाइए भाई यहाँ। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस चीज में देख लेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं भाई। इस वीडियो को खत्म करते हैं भाई। राम राम सारे भाई ने, सावधान रहें, सतर्क रहें। और भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए दिन किसी और बात को लेके, नए टॉपिक पे, नया चर्चा। लाडले भाइयों को सब जय हो।